गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू सूची बायोलॉजी। वॉर्म वॉर्म वेलकम टू सूची बायोलॉजी। स्वागत है आपका सूची बायोलॉजी में। ठीक है, तो आज हम लोग न्यूट्रिशन के का जो बचा हुआ है मैक्रोन्यूट्रिएंट का जो एग्जाम्पल, उसको हम लोग देखेंगे। एक फैट देख लेंगे हम लोग और एक माइक्रोन्यूट्रिएंट का हम लोग मिनरल्स को कवर कर लेंगे। ठीक है, लेकिन जिन लोगों ने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है वो लोग जाके पहले प्रीवियस लेक्चर देख ले, क्योंकि जब हम लोग पीछे का चीज नहीं देखेंगे तो आगे की चीज हम लोगों को समझ में नहीं आएगी। फिर वही है कि खिचड़ी पक जाएगा दिमाग में, कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो पहले वो जो है वो प्रीवियस वीडियो जाके जरूर देख ले। जिन लोगों ने जो लोग वीडियो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो वो लोगों से भी मैं कहना चाहूंगी कि वो लोग प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। ठीक है, तो आज हम लोगों का क्या है कि न्यूट्रिशन को हम लोग आगे बढ़ाएंगे और मैक्रोन्यूट्रिएंट का एक एग्जाम्पल बचा हुआ था। वो क्या बचा हुआ था? तो फैट बचा हुआ था। ठीक है, फैट बचा हुआ था जिसको हम लोग वसा बोलते हैं। फैट बचा हुआ था जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? वसा बोलते हैं। ठीक है, तो फैट होता क्या है? इसको हम लोग, जो चर्बी होती है ना, उसको हम लोग फैट बोलते हैं। ठीक है, तो वो फैट किन चीजों, क्या हम लोग ऐसा खाएंगे कि हम लोगों को फैट, मतलब कि हमारे बॉडी में जो है वो फैट रहेगा? तो जाहिर सी बात है कि अगर ऑयल हम लोग खाते हैं, घी हम लोग खाते हैं, ठीक है, ऐसी चीजें अगर हम लोग चीजें खाते हैं तो हम लोगों के बॉडी में जो है वो फैट की जो क्वांटिटी होती है वो बनी रहती है। ठीक है, तो फैट जो है वो किन चीजों से मिलकर बना हुआ है? तो फैट जो है वो, फैट्स आर मेड अप ऑफ फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। फैट जो है वो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, ये दोनों से मिलकर जो है वो फैट बनता है। ठीक है, फैट जो है, फैट इज अ मिक्सचर ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। फैट जो है वो इन चीजों के मिक्सचर से भी मिलकर बना होता है। ठीक है, सी एच एंड ओ, इनके मिक्सचर से मिलकर बना होता है फैट। ठीक है, फैट्स जो है वो हाइड्रोफोबिक होते हैं। फैट्स आर हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक क्यों होते हैं? ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि फैट्स आर हाइड्रोफोबिक। तो हाइड्रोफोबिक क्यों होते हैं? क्योंकि इनमें जो है वो वाटर, फैट्स में जो है वो वाटर इनसॉल्युबल होता है। वाटर जो है वो सॉल्युबल नहीं होता है, इसलिए हम लोग बोलते हैं कि फैट्स जो है वो हाइड्रोफोबिक होते हैं। तो यहाँ हम लिख देते हैं बिकॉज वाटर इज इनसॉल्युबल। अगर हम लोग घी या फिर ऑयल में अगर हम लोग वाटर को डालते हैं तो क्या वो सॉल्युबल होगा? कभी सॉल्युबल नहीं होगा। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि फैट्स आर हाइड्रोफोबिक बिकॉज वाटर इज इनसॉल्युबल। ठीक है, अगर हम लोग 1 ग्राम लीटर अगर हम लोग फैट्स को लेते हैं तो उसमें हम लोग 9.3 कैलोरी हमें फैट मिलता है। ठीक है, 1 ग्राम लीटर अगर हम लोग फैट्स को लेते हैं तो 9.3 कैलोरी हमें फैट मिलेगा। ठीक है, फैट्स को कितने भागों में बांटा गया है? फैट्स को कितने भागों में बांटा गया? तो फैट्स को जनरली 2 भागों में बांटा गया। एक कौन? सैचुरेटेड फैटी एसिड, और दूसरा कौन? अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। ठीक है, तो फर्स्ट कौन है? सैचुरेटेड फैटी एसिड, और सेकंड क्या है? अनसैचुरेटेड फैटी
एसिड, ठीक है। तो ये जो सैचुरेटेड फैटी एसिड है वो क्या होता है और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है वो क्या होता है। तो जो सैचुरेटेड फैटी एसिड है वो सिंगल बॉन्ड से बना होता है। कितने बॉन्ड से बना होता है? सिंगल बॉन्ड से बना होता है, ठीक है। और ये जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है ये डबल बॉन्ड से बना होता है, ठीक है। ये अनसैचुरेटेड फैटी एसिड डबल बॉन्ड से बना होता है। सैचुरेटेड फैटी एसिड का एग्जांपल क्या हो गया? घी, मीट, फिश, ये सारे जो हो गए हैं वो सैचुरेटेड फैटी एसिड के एग्जांपल हो गए। अनसैचुरेटेड में ज्यादातर ऑयल वाली चीजें आएंगी, ऑयल वाली चीजें, ठीक है। तो इसमें हम लोग एग्जांपल में ले लेते हैं कोकोनट ऑयल, ऑलिव ऑयल, जितने टाइप्स के ऑयल होंगे वो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में आएंगे। तो ये हमारा हो गया सैचुरेटेड फैटी एसिड और ये हमारा हो गया अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, ठीक है। तो हम लोगों ने फैट्स को डील कर लिया है, हम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट डील किया, कल हम लोगों ने प्रोटीन को देखा था, आज हम लोगों ने फैट को देखा। ये हमारा मैक्रोन्यूट्रिएंट का जो एग्जाम्पल होता है वो खत्म हो चुका है। आज हम लोग एक माइक्रोन्यूट्रिएंट का एग्जाम्पल देख लेते हैं कि माइक्रोन्यूट्रिएंट का जो एग्जाम्पल होता है एक मिनरल, उसे हम लोग देखेंगे, ठीक है। माइक्रोन्यूट्रिएंट का जो फर्स्ट एक एग्जाम्पल है मिनरल, उसे हम लोग देखते हैं। मिनरल को हिंदी में क्या बोलते हैं? तो खनिज पदार्थ हम लोग मिनरल को बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? खनिज पदार्थ। तो मिनरल जो है वो हम लोग क्या ज्यादा अमाउंट में लेते हैं? नहीं, मिनरल को हम लोग बहुत ही ट्रेस अमाउंट में लेते हैं, बहुत ही कम अमाउंट में हम लोग खाते हैं, ठीक है। जो कि कहीं ना कहीं प्रेजेंट होता है और किसी न किसी चीज से ही हमें मिल जाता है। जरूरी नहीं कि मिनरल को हम लोग खाएंगे तो ही वो हमें मिलेगा, किसी न किसी चीज से भी हमें बॉडी में अगर कोई चीज प्रेजेंट है तो उससे भी, जैसे स्वीट हो गया, पसीना, आंसू, ये सारी चीजें भी मिनरल्स में ही आती है, ठीक है। तो वो हम लोग देखते हैं कि मिनरल क्या होता है, ठीक है। तो मिनरल्स human beings take in trace amount of mineral। ह्यूमन बीइंग जो है वो बहुत ही कम अमाउंट में मिनरल को लेता है, इसलिए क्या हो गया? ह्यूमन बीइंग्स टेक इन ट्रेस अमाउंट ऑफ मिनरल, बहुत ही कम मात्रा में लिया जाता है, ठीक है। अब क्या हो गया कि किन चीजों को हम लोग देख लेते हैं एग्जाम्पल के रूप में कि मिनरल हमें किस किस रूप में मिलता है हमारे बॉडी में, ठीक है। तो जो फर्स्ट है वो क्या है? आयरन। आयरन कहाँ मिलता है हम लोगों को? ब्लड में मिलता है, हेमोग्लोबिन में मिलता है और आरबीसी में मिलता है। आरबीसी क्या है? ये भी एक ब्लड का टाइप है, ठीक है। सेकंड क्या है? सेकंड हो गया हमारा कैल्शियम। कैल्शियम किस क्या हम लोग खाते हैं तो कैल्शियम मिलता है? दूध हम लोग पीते हैं तो कैल्शियम हम लोगों को मिलता है, ठीक है। तो कैल्शियम में क्या आ गया? हेयर में होता है, नेल्स में होता है, बोन्स में होता है और टीथ में होता है। इन चीजों में कैल्शियम, ठीक है। थर्ड जो हमारा हो गया वो क्या है? कॉपर। कॉपर में क्या हो गया हमारा? लीवर। कॉपर में हमारा हो गया बाइल जूस और लीवर, ठीक है। फोर्थ हमारा क्या हो गया? सोडियम, ठीक है। सोडियम फोर्थ हमारा क्या हो गया? सोडियम। सोडियम में क्या हो गया हमारा? स्वीट यानी कि पसीना जिसे हम लोग बोलते हैं, ठीक है। ब्रेन में मिलता है, ठीक है। ब्रेन में होता है स्वीट और स्वीट में होता है, ठीक है। फिफ्थ हमारा क्या हो गया? जिंक किन चीजों में प्रेजेंट होता है? तो इंसुलिन में होता है और
क्या होता है, टीयर में होता है, टीयर यानी कि आंसू में होता है। सिक्स्थ हमारा क्या हो गया, सिक्स्थ हमारा हो गया थायराइड ग्लैंड। आयोडीन, आयोडीन किससे मिलता है, कहाँ प्रेजेंट होता है, तो थायराइड ग्लैंड में, थायराइड ग्लैंड में। थायराइड ग्लैंड पर एक लेक्चर मेरा बना हुआ है, तो आप लोग जाके देख सकते हैं। थायराइड ग्लैंड कहाँ होता है, तो वॉइस बॉक्स के नीचे होता है। तो थायराइड ग्लैंड ये हो गया, ठीक है। 7 क्या हो गया, 7 आपका हो गया मैग्नीशियम। मैग्नीशियम कहाँ होता है, तो मसल्स में होता है, ठीक है। 8 हमारा क्या हो गया, सल्फर एंड फॉस्फोरस, फॉस्फोरस, सल्फर एंड फॉस्फोरस, ये कहाँ पे होता है, तो बोन्स में होता है, ब्लड में होता है और टीथ में होता है, ठीक है। तो ये सारे हो गए मिनरल्स के एग्जाम्पल, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको जानना बहुत ही जरूरी है। आयोडीन कहाँ होता है, तो थायराइड ग्लैंड में होता है। थायराइड ग्लैंड पर एक मेरा लेक्चर बना हुआ है। थायराइड ग्लैंड कहाँ पे प्रेजेंट होता है, तो वॉइस बॉक्स के नीचे प्रेजेंट होता है, ठीक है। टीयर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, टीयर्स यानी कि आंसू, जो आंसू में भी होता है। स्वीट यानी कि पसीना, ठीक है। ये मिनरल्स के एग्जाम्पल्स हो गए, ठीक है। आज हम लोगों ने क्या देखा, फैट्स को देखा और मिनरल्स को देखा। दोनों जो न्यूट्रिएंट है बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है, इसको रीड आउट करते रहिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलेंगे, कल के लेक्चर में हम लोग विटामिन को देखेंगे, विटामिन क्या होता है, ठीक है। तब तक के लिए इसको रीड आउट करते रहिए, ठीक है। थैंक यू।